हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में विकास की सौगात देने के बाद राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो गए हैं। इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने आज राजीव गांधी कृषि न्याय योजना के साथ सेवाग्राम और अमर जवान ज्योति का भी शिलान्यास किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी। उन्होंने मंच पर ही कपड़ा हटाकर शिलान्यास किया। इससे पहले उन्हें इस संबंध में डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इसके साथ ही उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का भी शुभारंभ किया। योजना के तहत पहली किश्त में 71 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये देश एक गुलदस्ता जैसा है, इसमें अलग अलग विचार, भाषा, संस्कृति है। भाजपा चाहती है कि एक विचारधारा की संस्कृति इतिहास लाद दे, ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ अलग अलग सोच के बावजूद भाईचारा की भावना को हिंदुस्तान कहते हैं। भाजपा इसी पर हमला कर रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान के सामने 2-3 बड़ी चुनौतियां हैं। भाजपा और उसकी विचारधारा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे भयंकर ये है कि 2 देश बनाए जा रहे हैं। एक चुने हुए अरबपतियों का है, उसमें देश का जितना भी धन चाहते हैं उन्हें मिल रहा है। दूसरा गरीब देश है जिसमें बहुसंख्यक जनता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लोगों को संबोधित किया और अपनी योजनाओं के बारे में जनता को बताया और विरोधियों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि हमने सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा लिया है। पिछली बार राहुल गांधी ने चिंता प्रकट की थी, भूमिहीन कृषि मजदूरों को मदद कैसे दी जाए। 1 साल में ये योजना शुरू कर दी गई है। इससे मजदूरों को 6,000 रुपए सालाना मिलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ देश में मंदी थी, नोटबंदी, जीएसटी की वजह से लोगों की जेब में पैसा नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं दिखी। हमने युवाओं को रोजगार दिया, उन्हें काम दिया। प्रदेश में 2,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार अडिग रही कि किसानों की जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने किसानों की बेहतरी के लिए पैसे दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा, कहा कि यूपी में पशुओं की उनसे फसल बचाना मुश्किल है और छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना से 122 करोड़ का गोबर खरीद कर भुगतान भी कर दिया गया। साइंस कॉलेज मैदान जाते समय बस पर सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से बातचीत की। इस दौरान सीएम ने राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस पर राहुल गांधी ने गोबर खरीदी, गोबर से बिजली बनाने की योजना की तारीफ की, वहीं धान खरीदी व्यवस्था की भी तारीफ की। राहुल गांधी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे तो उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। सांसद राहुल गांधी के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। सांसद के आगमन को लेकर साइंस कॉलेज मैदान में उत्सव जैसा माहौल देखा गया। मुख्य कार्यक्रम स्थल में छत्तीसगढ़ में लोकगीत की प्रस्तुति दी गई। रायपुर के साइंस कॉलेज में बनाए गए बस्तर डोम में आदिवासी परंपरा से राहुल गांधी का स्वागत किया गया। राहुल गांधी को तिलक और बाइसन मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राहुल गांधी ने नेहरू जैकेट पहना। दैनिक समूह की महिलाओं ने उन्हें जैकेट भेंट किया, जिसे स्वीकार करते हुए सांसद राहुल गांधी ने जैकेट पहना और महिलाओं को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को आज से फिर से खोल दिया गया है। इसे लेकर सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। महिला बाल विकास विभाग के संचालक ने निर्देश जारी किए। हालांकि कोविड से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आंगनबाड़ी का संचालन करना होगा। जबलपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेगासस मामले में एक बार फिर से बीजेपी को घेरा है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। युवा कांग्रेस ने जासूसी मामले में कहा है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ न्यायिक संगत कार्रवाई की जाए। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने की मांग की है। साथ ही विधायक ने प्रतिमा का अनावरण न होने को विंध्य का अपमान और उपेक्षा बताया। छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है। इसका फायदा छत्तीसगढ़ के प्रवासी हितग्राहियों को मिलेगा। प्रवासी हितग्राही पूरे देश में किसी भी सरकारी राशन दुकान से राशन ले सकते हैं। बता दें कि अगस्त साल 2019 में केंद्र सरकार ने ये योजना लागू की थी। कवर्धा में भीड़ जुटाने के मामले में ओबीसी वर्ग आयोग के सदस्य महेश चंद्रवंशी और किसान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष लाल बहादुर समेत 35 कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। साल 2016 में कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया था। धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दुष्कर्म का आरोपी भी नाबालिग है, जिसके चलते नाबालिग को 15 दिन की रिमांड लेकर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है।
धमतरी शहर के आमा तालाब में डूबने से एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि मृतक तालाब में नहाने के लिए गया हुआ था, तभी वो पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में राजनाथ भी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इस दौरान अमरोहा में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब अखिलेश यादव अपने हाथ में लाल पोटली लेकर घूम रहे हैं। जो डूबता है उसके लिए तिनके का ही सहारा होता है। इस चुनाव में सपा भी पूरी तरह डूबने जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के मॉडल पर ही वाहवाही लूट रहे हैं। इस बार बाबा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। हम दो नौजवान वो हैं जिन्हें विरासत में किसानों की लड़ाई मिली है और हम इसे जीतेंगे।